हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज के वीडियो का टॉपिक है कन्यादान पॉलिसी। जी हाँ, आपने एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी के बारे में बहुत बार सुना होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। आपने सुना होगा कि ये पॉलिसी है एलआईसी की जिसका सबसे ज़्यादा रिटर्न है, और ये पॉलिसी जो छोटी हमारी गुड़िया है, बच्ची है, उनके लिए लेने में बहुत ही ज़्यादा इस पॉलिसी में फायदा है। तो क्या है ये कन्यादान पॉलिसी, और वास्तव में क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट्स हैं, क्या इसमें डेथ बेनिफिट है, और आपको ये पॉलिसी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। आज हम डिटेल में इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अगर कोई और प्लान की वीडियो देखनी है तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। देखिए, कन्यादान पॉलिसी जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कन्यादान पॉलिसी, इसका टेबल नंबर होता है 933। साथ में कन्यादान पॉलिसी के नाम से एलआईसी की वैसे तो कोई पॉलिसी नहीं है, इसका ऑफिशियल नाम है जीवन लक्ष्य। यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है एलआईसी जीवन लक्ष्य। ऑफिशियल नाम कन्यादान पॉलिसी का जीवन लक्ष्य है। बाकी इसको मार्केट में कन्यादान पॉलिसी के नाम से ही बेचा जाता है, ये फेमस पॉलिसी इसी नाम से है। जीवन लक्ष्य इज ए कन्वेंशनल विद प्रॉफिट एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान, लाइफ इंश्योरेंस प्लान। जीवन लक्ष्य जो प्लान है वो एक विद प्रॉफिट प्लान है। विद प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपको एलआईसी के जो प्रॉफिट है, एलआईसी का प्रॉफिट है, उसका भी हिस्सा आपको मिलेगा इसमें मैच्योरिटी के साथ। साथ में एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान का मतलब होता है कि आपकी इसमें सेविंग तो होगी, तो आपको मैच्योरिटी के साथ मतलब सेविंग के साथ आपको इसमें रिस्क कवर भी मिलेगा। लाइफ का जो रिस्क कवर है वो भी इसमें मिलेगा, मतलब लाइफ इंश्योरेंस की भी इसमें सुविधा मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं इसके फीचर्स और एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन इस प्लान को ले सकता है और इसके प्लान के फीचर्स क्या है। देखिए, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है मिनिमम सम एश्योर्ड है 1 लाख रुपए का। कि आपको अगर ये प्लान लेना है तो आपको सम एश्योर्ड होता है बीमा धन, मतलब आपको 1 लाख रुपए का बीमा मिनिमम लेना पड़ेगा। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम एंट्री एज 18 साल की और मैक्सिमम 50 साल की। अब आप एक चीज सोच रहे होगे कि अगर मिनिमम एंट्री एज 18 साल की है तो ये प्लान में अपनी छोटी बच्ची है, कोई 2 साल की है, 3 साल की है, 1 साल की है, उनके लिए मैं कैसे लूंगा। देखिए, ये प्लान में आप जो इंश्योरेंस की सुविधा लेते हैं, वो इंश्योरेंस जो होता है उस गुड़िया के फादर या मदर, जो भी इस गुड़िया का प्रपोजर बनता है उस इंश्योरेंस में, उनका बीमा होता है। इसलिए उनकी जो एज है, जो भी गुड़िया के प्रपोजर है, उनकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम उनकी एज 50 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी क्या है, मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी होनी चाहिए इसमें 65 ईयर्स। सेम प्रपोजर की 65 ईयर्स मैक्सिमम एज। ठीक है। पॉलिसी टर्म ये अगर आपको ये प्लान खरीदना है तो आपको पॉलिसी टर्म कम से कम 13 साल रखना होगा, और मैक्सिमम इसमें आप 25 ईयर्स तक ये प्लान ले सकते हो। अब आप ये कैसे डिसाइड करोगे आपको कितना टर्म लेना है। देखिए, मान के चलिए कि आपकी गुड़िया 2 साल की है। ठीक है, आपको शादी करनी है उसकी 24 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में। आपने एक अंदाजा लगा लिया कि चलो 23 साल की उम्र में उसकी शादी करूंगा मैं। तो आज 2 साल की है, 23 साल की उसको होने में अभी 21 साल और है। तो यू आर thinking about the maturity which you will get after 21 years. So here you can decide that your policy term will be 21 years. तो आपका पॉलिसी टर्म हो जाएगा 21 साल का। पीपीटी होता है प्रीमियम पेइंग टर्म। देखिए, एक होता है पॉलिसी टर्म, उस टर्म तक आपका इंश्योरेंस चलता है। एक होता है पीपीटी की उस टर्म उस उतने समय तक आपको पैसे पे करने होते हैं। पीपीटी इज पॉलिसी पेइंग टर्म। दिस इज द टाइम फॉर विच यू हैव टू पे द प्रीमियम्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पीपीटी इज इक्वल टू पीटी माइनस 3 ईयर्स। पीटी मतलब पॉलिसी टर्म। जितना भी आप पॉलिसी टर्म लोगे उसके उसमें से आप 3 माइनस कर लो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 25 साल की पॉलिसी ली है तो 22 साल आपका पीपीटी हो जाएगा, मतलब 22 साल आपको पैसे भरने हैं। तो ये एक बेनिफिट है कि आपको 3 साल कम इसमें पैसे भरने पड़ते हैं। 3 साल कंपनी अपने आप इसमें पैसे लगाती है। सरेंडर वैल्यू और लोन की सुविधा इसमें 2 साल के बाद है। आप 2 साल के बाद सरेंडर वैल्यू ले सकते हो, या लोन की जरूरत है तो आप लोन भी ले सकते हो। टैक्स बेनिफिट इसमें अवेलेबल है आपको एटीसी के अकॉर्डिंग और 1010D के अकॉर्डिंग। इसमें आपको इनपुट करते वक्त भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, और आउटपुट लेते वक्त भी, मतलब आपका जो इनकम आएगा वो भी नॉन टैक्सेबल इनकम आएगा। चलिए बात करते हैं मेच्योरिटी बेनिफिट की। अब मेच्योरिटी जब इस पॉलिसी की होगी कि जब पॉलिसी टर्म खत्म हो जाएगी उसके बाद जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं मेच्योरिटी। वो जो मेच्योरिटी होगी उसमें बीमा धारक को सम एश्योर्ड मिलेगा प्लस वेस्टेड बोनस एंड एफएबी। देखिए, सम एश्योर्ड क्या होता है। सम एश्योर्ड जितने लाख की आपने पॉलिसी ली है वो वैल्यू, प्लस वेस्टेड बोनस को आप समझ सकते हो एक तरीके से पॉलिसी का इंटरेस्ट ब्याज मिलेगा, और एफएबी होता है फाइनल एडिशनल बोनस, मतलब एलआईसी के प्रॉफिट का हिस्सा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको वो भी मिलेगा। तो ये सब चीजें आपको मेच्योरिटी में मिलती है। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। डेथ बेनिफिट से पहले आप एक स्क्रीन पे आपके एक पोस्टर है, अगर आप इस पोस्टर में देखोगे तो इसमें डेथ बेनिफिट नीचे एक्सप्लेन किए हुए हैं।
देखिए, पिता के नए रहने पे किस्तें नहीं ली जाएगी। ये पिता या माता जो भी प्रपोजर है, मतलब अगर प्रपोजर की डेथ हो जाती है तो आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है, ऑल फ्यूचर प्रीमियम्स वेड। सेकंड चीज क्या, पिता की मृत्यु होने पर परिवार को 8 लाख रुपए तुरंत। 8 लाख रुपए तुरंत का क्या मतलब है, 8 लाख रुपए क्यों मिल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इस पोस्ट में जो एग्जांपल है उसमें सम एश्योर्ड 8 लाख का है। अगर आपने 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया है तो आपको 10 लाख मिलेंगे, 5 का लिया तो 5 लाख मिलेंगे, प्लस बोनसेस प्लस एफएबी। अगर आपको कोई बोनस और एफएबी मिला हुआ है तो वो भी आपको मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, डेथ के बाद एनुअल इनकम बेनिफिट इक्वल टू 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड टिल मैच्योरिटी। मान के चलिए आपने कोई पॉलिसी ले ली 25 साल की, और 5 साल के बाद जो प्रपोजर उसकी मृत्यु हो जाती है तो अगले 20 सालों तक आपको 10 लाख रुपए की मान लो अगर पॉलिसी है तो उसका 10% मतलब 1 लाख, अगले 20 सालों तक 1 लाख रुपए परिवार को हर साल मिलेंगे। जो आप बोल सकते हो कि गुड़िया को शिक्षा के इसमें मिलते हैं, जो इस पोस्टर में सबसे लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, क्योंकि इस पोस्टर में 8 लाख रुपए का इंश्योरेंस है इसलिए 80,000 रुपए यहाँ पे लिखा हुआ है। जब मेच्योरिटी का टाइम आ जाएगा, मेच्योरिटी के टाइम पे जो पैसा मिलना था, फॉर एग्जांपल 8 लाख रुपए इंश्योरेंस में 21 लाख रुपए मिल रहे हैं, यहाँ मैंने एक एग्जांपल और लिया हुआ 10 लाख रुपए का, इसमें मेच्योरिटी आती है 26 लाख रुपए की। तो मेच्योरिटी के टाइम पे आपको 26 लाख रुपए और 10% एक्स्ट्रा उसका, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। 10% सम एश्योर्ड का एक्स्ट्रा और 26 लाख रुपए ये आपको मिलेगा ही मिलेगा मेच्योरिटी के टाइम पे। तो डेथ बेनिफिट में क्या है, डेथ बेनिफिट इसमें काफी अच्छे हैं, इसीलिए इस पॉलिसी को कन्यादान पॉलिसी बोला जाता है। कि अगर आपने अपनी गुड़िया के लिए कोई भी लक्ष्य बनाया है, जीवन लक्ष्य इसलिए इसका नाम है, तो वो लक्ष्य पूरा होगा ही होगा, आप रहो या ना रहो। इसमें पॉजिटिव सिनेरियो भी कवरेज है और नेगेटिव सिनेरियो भी कवरेज है। अगर कुछ कल को प्रपोजर को हो जाता है तो शादी के लिए भी पैसे मिलते हैं, परिवार को चलाने के लिए तुरंत भी पैसे मिलते हैं, शिक्षा के लिए भी पैसे मिलते हैं, और आगे के सारे प्रीमियम भी आपके माफ हो जाते हैं। तो काफी अच्छे इसमें बेनिफिट है, ठीक है। अब एक चीज और है इसमें, अगर आपने एक्सीडेंटल राइडर लिया हुआ है, एक्सीडेंटल राइडर से अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, मतलब एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है, तो आपको मृत्यु पे जो पैसा मिलना है, ये जो सम एश्योर्ड लिखा वो डबल मिलेगा, फिर एक्सीडेंट का पैसा भी मिलेगा आपको। जैसे कि आपको पोस्टर में लिखा हुआ है दुर्घटना मृत्यु होने पे 16 लाख रुपए, 8 का डबल हो गया 16 लाख रुपए। मेच्योरिटी बेनिफिट मैंने आपको समझाई दी है। अब आप एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के साथ इस चीज को समझते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि कोई बच्ची है, जैसे वो अभी अभी पैदा हुई है, 3 महीने की बच्ची है, ठीक है, और उसके फादर को ये पॉलिसी लेनी है। उस फादर की एज है 25 साल, और उसको 25 साल की ये पॉलिसी लेनी है कि 25 साल के बाद मुझे अपनी गुड़िया की शादी करनी है, और 10 लाख रुपए की वो पॉलिसी ले रहा है, तो इसमें पीपीटी अपने आप हो गई 22 साल की। तो देखिए, एक साल पहले साल से लेके, मतलब ये पहला प्रीमियम हमने पे कर दिया, ऐसा करते करते हमने 22 प्रीमियम टोटल पे करने हैं। पहले साल में आपने 45,123 रुपए इसमें भरने पड़ेंगे, उसके बाद आपको हर साल 44,152 रुपए इसमें पे करने पड़ेंगे। इसका कारण ये है क्योंकि पहले साल जीएसटी का रेट ज्यादा होता है, ठीक है। 23, 24, 25 इन 3 सालों में आपको कोई पैसा नहीं देना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें पीपीटी में 3 साल की छूट होती है, ठीक है। अब लास्ट ईयर जब आपका 25 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आपको मेच्योरिटी मिलेगी 26 लाख रुपए की। अब आपने टोटल प्रीमियम अगर आप कैलकुलेट करोगे कि ये टोटल प्रीमियम आप जो 22 सालों में भर रहे हो, तो आपने कितना भरा है, 9,72,315 रुपए, 9,72,315 रुपीज, और आपको टोटल रिटर्न आ रहा है 26 लाख रुपए का। तो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो इसका IRR आ रहा है 6.44%, मतलब आपको सालाना 6.44% का ब्याज इस पॉलिसी में मिलता है। अब ये ब्याज आपको 8% तक का मिलेगा। कैसे, क्योंकि आपने इसमें टैक्स बेनिफिट तो अभी ऐड ही नहीं किया है, ये तो मैंने नॉर्मली कैलकुलेट किया है। आपने जो पैसा भरा है उस पे आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, आपको जो पैसा मिल रहा है उस पे आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। वैसे अगर आप टैक्स भरते तो आपका वो पैसा भी ज्यादा, तो तकरीबन तकरीबन आप ये मान सकते हो इसमें 7 से 8% का आपको इसमें ब्याज मिलता है। तो अगर आप मार्केट के सिनेरियो को देखोगे जहां 5 से 5.25% का आपको ब्याज मिलता है, तो उसको कंसीडर करते हुए पॉलिसी बहुत ही बेहतरीन है। इसमें पॉजिटिव सिनेरियो कि अगर प्रपोजल सही सलामत है तो आपको मेच्योरिटी मिल जाएगी, आप शादी के लिए यूज कर सकते हैं। अदरवाइज नेगेटिव सिनेरियो मैंने इसको बता दिया कि डेथ बेनिफिट इसमें क्या क्या है। तो ओवरऑल सब चीजों को देखते हुए जो मार्केट में प्लान है, ये प्लान सबसे बेस्ट प्लान है। आप अपने बच्चों के लिए ले सकते हो। एक और चीज है, अगर आपका जो बच्चा है वो लड़का है लड़की नहीं है, तो भी आप ये प्लान को ले सकते हो। तो ये जो पॉलिसी है छोटे बच्चों के भविष्य को देखते हुए सबसे बेस्ट पॉलिसी है LIC की। और इसमें आप टर्म राइडर आप इसमें जरूर लें। टर्म राइडर लोगे तो आपको डेथ बेनिफिट में आपको सारे डेथ बेनिफिट मिलेंगे इसमें। और ये पॉलिसी सबसे बेस्ट पॉलिसी है, आप इस पॉलिसी को खरीद सकते हो। और खरीदने के लिए या फिर कोई और जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ये था कन्यादान पॉलिसी के बारे में। अगर इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।